Welcome back. Up till now, we have studied what is fiber and how fabric or cloths are made from fibers, and about the sources of fibers. And we know that fibers, based on their sources, are classified into two groups. First is natural fibers, second is synthetic fibers. And natural fibers are of two types: animal origin and plant origin. Then here is heading plant fibers means fibers of plant origin. This is the heading what we are going to study in this. Cotton, jute, coir, hemp and flax are examples of plant fibers. प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं वो कॉटन, जूट, क्वायर, हेम्प एंड फ्लैक्स है। और इन कॉटन, जूट, क्वायर और हेम्प और फ्लैक्स किन प्लांट्स से होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनसे क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। डेनिम यूज टू मेक जीन्स इज मेड फ्रॉम कॉटन। कॉटन से एक फाइबर बनाया जाता है, कॉटन से यार्न बनाया जाता है उसके फाइबर्स से, उसके रेशों से, जिसे डेनिम कहते हैं। और उस यार्न से, उस धागे से जीन्स बनाई जाती है। देन फर्स्ट हेडिंग इज कॉटन। The cotton plant is a shrub. It grows well in black soil and warm climate. और से cotton plant is considered as shrub. Means cotton plant जो होता है उसको झाड़ी की तरह consider किया जाता है। And it grows well in black soil and warm climate. ये warm climate और black soil में grow करता है, बढ़ता है। It needs moderate rainfall. इसको एक moderate means मध्यम वर्षा की जरूरत होती है। Cotton is a soft fiber that grows around the seeds of the cotton plant. Cotton plants में जो seeds होते हैं, उस seeds के चारों तरफ ये फाइबर जो है, कॉटन का फाइबर, कॉटन का रेशा जो है वो उगता है। A variety of textile products are made from cotton. कपड़े की बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है वो कॉटन से बनाए जाते हैं। इन इंडिया खादी कोर्स हैंड वूवन क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन। भारत में एक बहुत ही ब्रांड किस्म का जो क्लॉथ बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, वो खादी है, जो कि प्योर कॉटन से बनाया जाती है। Cotton is obtained from the cotton ball that grows on the cotton plant. It is obtained from the soft, white, fluffy cotton fibers growing around the seeds of the plant. Plant के चारों तरफ जो seeds के चारों तरफ soft fibers होते हैं, उससे cotton fibers को हम निकाल सकते हैं cotton plants से। When the mature cotton balls burst, the cotton fiber with seeds becomes visible. जब ये पूरा अपने ग्लूम में होता है, पूरा इसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसमें कॉटन फाइबर से सीड्स के चारों तरफ पूरी अच्छे तरीके से विजिबल होते दिखाई देते हैं। एंड नेक्स्ट इज आवर फ्लैक्स, एंड हियर इज फ्रॉम कॉटन फैब्रिक्स आर मेड। मीन्स कॉटन रोल्स होता है, उसको गाइनिंग करते हैं। गाइनिंग मीन्स इसमें जो उसके सीड्स होते हैं और इम्प्योरिटीज़ होती हैं, पत्तियाँ, टहनियाँ ना, उन सबको अलग करते हैं तो फाइबर, प्योर फाइबर मिलता है। फिर उस प्योर फाइबर को स्पिनिंग करके यार्न में, मीन्स धागे में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस यार्न की अगर नीटिंग करके चाहे फैब्रिक बनाएं, वीविंग करके फैब्रिक बनाएं, चाहे उसके बुन करके, निट मीन्स बुनना, और वीव करने जो होता है, इसमें कई थ्रेड का यूज होता है। निट में एक जो स्वेटर बुना जाता है, उसमें आप देखते हैं एक लंबा सा धागा होता है, एक ही धागा होता है। लेकिन जो वीविंग होता है ना, बुनने की जो प्रक्रिया होती है वीविंग की, दोनों उसको क्या, उसमें मल्टी थ्रेड्स लगते हैं। मीन्स कई यार्नों को एक पैटर्न में सेट करके फिर उसको बुनने का प्रोसेस वीविंग का प्रोसेस होता है। तो वीविंग के प्रोसेस में कई थ्रेड्स का यूज़ होता है, लेकिन निटिंग के प्रोसेस में एक ही थ्रेड का यूज़ होता है, एक ही लंबे थ्रेड का यूज़ करके फैब्रिक बनाया जाता है। Flax, it is also a plant which gives natural fibers, because we are studying plant originated fibers, means जो ऐसे fibers जो plant से मिलते हैं, तो it is obvious that this flax is also a plant originated fiber। तो ये भी जो है ऐसा नेचुरल फाइबर है जो प्लांट से हमें मिलता है। The fiber obtained from the flax plant are called
फ्लैक्स फाइबर्स आर जस्ट फ्लैक्स। तो फ्लैक्स जैसे कॉटन का प्लांट होता है वैसे ही फ्लैक्स का प्लांट होता है, और इससे जो कॉटन मिलता है उसको क्या कहते हैं, फ्लैक्स फाइबर्स या फ्लैक्स। द फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। जो कॉटन का प्लांट होता है उसमें जो सीड्स होता है उसके अराउंड में वो कॉटन के फाइबर्स होते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन जो फ्लैक्स का प्लांट होता है इसकी स्टेम में, तने के चारों तरफ की जो स्किन होती है वही फ्लैक्स से बनी होती है। उसी स्किन को निकाल के अलग किया जाता है और वही कॉटन की तरह यूज किया जाता है, वही कॉटन का वर्क करता है फ्लैक्स के प्लांट में। तो फ्लैक्स के प्लांट में जो कॉटन होता है वो उसकी स्टेम से निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। द फ्लैक्स फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक और क्लॉथ। द क्लॉथ मेड ऑफ स्टेम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लेनिन। और इसके जो फ्लैक्स के फाइबर से जो क्लॉथ से बनते हैं उसको लेनिन कहते हैं। लेनिन इज यूज फॉर मेकिंग बेड शीट्स क्लॉथ्स। बेड शीट्स के क्लॉथ्स को बनाने में, चादर वगैरह बनाने में फ्लैक्स के कॉटन का यूज होता है। दस इन एडिशन टू कॉटन, फ्लैक्स प्लांट्स आर आल्सो कल्टीवेटेड इन फील्ड्स टू ऑब्टेन फाइबर फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इसलिए कपड़ों को बनाने में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स को भी कल्टीवेट किया जाता है, इसकी भी खेती की जाती है। जूट। जूट हमारे आसपास जो हमारा यूपी का स्टेट है, यूपी ईस्ट, उसमें जूट काफ़ी मात्रा में होता है। अब तो काफ़ी कम हो गया लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा इसकी खेती होती थी। जूट क्या है ये पढ़ लेते हैं। जूट, द फैब्रिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट। एक जूट प्लांट होता है, उससे जो फैब्रिक मिलता है उसे जूट कहते हैं। जूट प्लांट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल अबव 150 टू 200 सेंटीमीटर टू ग्रो प्रॉपरली। इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए 30 डिग्री सेल्सियस के अबव का या उसके आसपास का टेम्परेचर चाहिए, और 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल, वर्षा की ज़रूरत होती है ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। जूट प्लांट इज ग्रोन मेनली इन एल्यूवियल सॉइल ऑफ बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल। बिहार, असम और वेस्ट बंगाल की जो जलोढ़ मिट्टी है, एल्यूवियल सॉइल मीन्स ऐसी मिट्टी जो वाटर को अपने अंदर में बाइंड करके रखने की प्रॉपर्टी रखती है, मीन्स उसमें पानी ज़्यादा दिन तक टिका रह सकता है। तो ऐसे सॉइल में, ऐसी मिट्टी में जो कि बिहार, असम और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, उसमें जो जूट का प्लांट है वो उगता है। इट इज़ हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। और इसको तब हार्वेस्ट किया जाता है जब ये फ्लावरिंग के स्टेज में होता है। मीन्स जब ये फ्लावरिंग के स्टेज में होता है तो इसको काट के अलग निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद उससे कैसे इसका फाइबर निकाला जाता है आगे है। द स्टेम ऑफ द प्लांट इज रॉटन इनटू वाटर फिल्ड डिचेज। मीन्स पानी से भरे हुए गड्ढों में इसके प्लांट को, जो हार्वेस्ट किए हुए काटे हुए प्लांट्स को रॉट किया जाता है, सड़ाया जाता है थ्रू प्रोसेस ऑफ रोटिंग। और इसमें रॉटिंग के प्रोसेस से वो जो प्लांट है वो सड़ जाता है, और इससे जो स्किन होती है उसकी वो अलग होती है या अलग होने में काफ़ी आसान हो जाती है। द रॉटन स्टेम्स आर देन बीटन टू सेपरेट द फाइबर्स। और उसके स्किन्स को बाहर निकाल लिया जाता है आसानी से। एंड द फैब्रिक ऑब्टेन्ड आर यूज टू मेक रोप्स, कारपेट्स एंड अदर फैब्रिक्स। क्योंकि जूट की स्किन, जो जूट प्लांट का स्किन होता है, उसकी स्किन से जो फाइबर मिलता है वो काफ़ी हार्ड होता है, उससे इसको फैब्रिक, जो कपड़े होते हैं उसके कपड़े काफ़ी हार्ड होते हैं तो उसको कोई पहन नहीं सकता, इसलिए इसके फैब्रिक्स, कपड़े बहुत कम बनाए जाते हैं। तो फिर इसका यूज कहाँ किया, इसका यूज रोप्स, रस्सी बनाने में, कारपेट्स बनाने में, कालीन बनाने में, और रफ फैब्रिक्स और कुछ रफ फैब्रिक्स को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वायर। क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइबर that is obtained from the outer covering of the coconut. Coir is, first line, coir is fiber obtained from the outer covering of the coconut. कोकोनट के आउटिंग कवरेज से यह मिलता है। उसके बाहर का जो कवरिंग का हिस्सा होता है फाइबर के स्ट्रक्चर का, उससे उसको अलग करके जो फाइबर मिलता है उसको हम क्वायर कहते हैं। यूजुअली कोकोनट्स आर लेफ्ट इन वाटर फॉर फ्यू मंथ्स। कुछ समय के लिए कोकोनट्स को पानी में रखा जाता है ताकि उसकी जो स्किन का ऊपरी का हिस्सा है ना, आउटर कवरिंग है, वो
सॉफ्ट हो जाए, जिससे उसको निकालना आसान हो जाए। द हस्क इज देन, जिसको हस्क कहते हैं, द हस्क इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द नट एंड बीटन विद वुडन मैलेट्स टू गेट द फाइबर। और फिर उसके हस्क को सेपरेट करके उसको मैलेट से ना पीटा जाता है, जिससे हमें फाइबर मिलता है। द फाइबर thus obtained spun and dyed and is ready for weaving। और उस फाइबर को स्पन करके पहले यार्न में, थ्रेड में, धागे में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो वीविंग के लिए, बुनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसको बुन करके इसका भी फैब्रिक मीन्स कपड़ा नहीं बनाया जाता, तो क्या बनाया जाता है? कॉयर इज यूज टू मेक सेवरल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लाइक रोप एंड फ्लोर कवरिंग, आल्सो स्टफिंग इन मैट्रेसेस एंड पिलोज। कॉयर इज यूज फॉर सेवरल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे रोप, रस्सी, एंड फ्लोर कवरिंग मीन्स फर्श पर कवर करने के लिए जो कॉलिन्स होती हैं, कारपेट्स, उसको भी बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। आल्सो एज अ स्टफिंग इन मैट्रेसेस एंड पिलोज मीन्स तकियों में और बिस्तर जैसे गद्दा या गद्दों में मुख्यतः ये स्टफिंग की तरह यूज किया जा सकता है। मीन्स उसमें जो अंदर प्रोडक्ट्स भरा जाता है, अंदर जो भी, ताकि वो पिलो में या गद्दों में जो अंदर हम कॉटन को भी यूज़ करते हैं, तो उसमें एज ए स्टफिंग मटेरियल ये क्वायर जो है, क्वायर फाइबर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट फाइबर इज हेम्प। Hemp is obtained from the hemp plant because all the fibers what we are studying is plant originated. So hemp is obtained from the hemp plant. The stem of the plant is rotten in water filled ditches. ये भी जैसे जूट को पानी से भरे गड्ढों में रॉट किया जाता था, उसी तरह से इसको भी वाटर फिल्ड डिचेस में पहले रॉटिंग के लिए रखा जाता है। द रॉटन स्टेम्स आर देन बीटन टू सेपरेट द फाइबर्स। और फिर इससे उसकी फाइबर्स को सेपरेट कर लिया जाता है। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड आर यूज टू मेक रोप और फैब्रिक्स। फिर उसका यूज रोप या फैब्रिक बनाने में किया जाता है। हाउएवर द हेम्प प्लांट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग कॉल्ड कैनबिस। कैनबिस एक ड्रग है, उसको बनाने में इसकी जो प्लांट है उसका यूज किया जा सकता है। लेकिन हेम्प जो है उस प्लांट की स्किन से, हेम्प फाइबर प्लांट की स्किन से बनाया जाता है, और उस प्लांट से एक ड्रग बनाया जा सकता है जो है कैनबिस। कैनबिस इज अ ड्रग दैट इज मेड फ्रॉम द प्लांट ऑफ हेम्प। एक्टिविटी 3.2 is here. Find out if any crops is are grown in your area or region for obtaining fiber. If yes, find for what it is used. Also paste pictures in your scrapbook related to it. Then जो आपके एरिया में एज फाइबर प्लांट होता है, बेसिकली वो सबसे ज़्यादा जो जूट प्लांट है वही होता है। कॉटन के कुछ प्लांट्स भी होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, काफ़ी कम, लेकिन जूट के प्लांट्स काफ़ी होते थे, जो कि असम, बिहार और यूपी के कुछ स्टेट्स इसमें जूट के प्लांट, तो जूट प्लांट्स आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, इसमें आपको फाइंड आउट करना है ऐसा कोई फसल जिस फाइबर की फसल जिससे फाइबर मिलता है, ऐसा कोई प्लांट जो कि और आपके एरिया में वो होता है, तो जूट इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद लेट्स से रिकैपिचुलेट है, इसको आपको शॉर्ट समरी मिलेगी चैप्टर की। उसके बाद सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ना है। उस सॉल्व्ड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर के एंड में, उसको पढ़ने के बाद वो आपका होमवर्क है। उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस टाइम में उसको कराया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस टाइम करेंगे।